ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, मेरा चित्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा आदि दुख से जर्जरीभूत हो गया है और महापुरुषों के गुण जो वैराग्य, विचार, धैर्य और संतोष हैं उनकी ओर नहीं जाता, सर्वदा विषय की गरद में उड़ता है। जैसे मोर का पंख पवन में नहीं ठहरता, वैसे ही यह चित्त सर्वदा भटकता फिरता है, पर कुछ लाभ नहीं होता। जैसे श्वान द्वार द्वार पर भटकता फिरता है, वैसे ही यह चित्त पदार्थों के पाने के निमित्त भटकता फिरता है, पर प्राप्त कुछ नहीं होता, और जो कुछ प्राप्त होता है उससे तृप्त नहीं होता, बल्कि अंतःकरण में तृष्णा बनी रहती है। जैसे पिटारे में जल भरिए तो वह पूर्ण नहीं होता, क्योंकि छिद्रों से जल निकल जाता है और पिटारा शून्य का शून्य रहता है। वैसे ही चित्त भोग और पदार्थों से संतुष्ट नहीं होता, सदा तृष्णा ही रहती है। हे मुनीश्वर, यह चित्त रूपी महामोह का समुद्र है, उसमें तृष्णा रूपी तरंगे उठती ही रहती हैं, कभी स्थिर नहीं होती। जैसे समुद्र में तीक्ष्ण तरंगों से तट के वृक्ष बह जाते हैं, वैसे ही यह चित्त रूपी समुद्र में विषय बह जाते हैं। वासना रूपी तरंग के वेग से मेरा अचल स्वभाव चलायमान हो गया है, इसलिए इस चित्त से मैं महादीन हुआ हूं। हे मुनीश्वर, जैसे जाल में पड़ा हुआ पक्षी दीन हो जाता है, वैसे ही चित्त रूपी धीवर के वासना रूपी जाल में बंधा हुआ मैं दीन हो गया हूं। जैसे मृग के समूह से भूली मृगी अकेली देखवान होती है, वैसे ही मैं आत्मपद से भूला हुआ देखवान हुआ हूं, खेदवान हुआ हूं। हे मुनीश्वर, यह चित्त सदा क्षोभवान रहता है, कभी स्थित नहीं होता। जैसे क्षीर समुद्र मंद्राचल से क्षोभवान हुआ था, वैसे ही यह चित्त संकल्प विकल्प से खेद पाता है। जैसे पिंजरे में आया हुआ सिंह पिंजरे ही में फिरता रहता है, वैसे ही वासना में आया चित्त स्थिर नहीं होता। हे मुनीश्वर, जैसे भारी पवन से सूखा तृण दूर से दूर जा पड़ता है, वैसे ही इस चित्त रूपी पवन ने मुझको आत्मानंद से दूर फेंका है। जैसे सूखे तृण को अग्नि जलाती है, वैसे ही मुझको चित्त जलाता है। जैसे अग्नि से धूम निकलता है, वैसे ही चित्त रूपी अग्नि से तृष्णा रूपी धूम निकलता है, उससे मैं परम दुख पाता हूं। हे मुनीश्वर, चित्त रूपी समुद्र है, वासना रूपी जल है, उसमें छल रूपी सर्प जब जीव को उसके निकट जाता है, तब भोग रूपी सर्प उसको काटता है और तृष्णा रूपी विष स्पर्श करता है, उससे वह मरता है। हे मुनीश्वर, भोग को सुखरूप जानकर चित्त उधर ही दौड़ता है, पर वह भोग दुख का कारण है। जैसे तृण से आच्छादित खाई को देखकर मूर्ख
मृग खाने दौड़ता है तो खाई में गिरकर दुख पाता है, वैसे ही चित्तरूपी मृग भोग को सुखरूप जानकर भोगने लगता है। तब तृष्णा रूपी खाई में गिर पड़ता है और जन्म जन्मांतरण में दुख भोगता रहता है। हे मुनीश्वर, यह चित्त कभी कभी बड़ा गंभीर भी हो बैठता है। जैसे चील पक्षी आकाश में ऊंचे फिरता है, पर जब पृथ्वी पर मांस देखता है तो वहां से पृथ्वी पर आकर मांस लेता है, वैसे ही यह चित्त तब तक उदार है जब तक भोग नहीं देखता, और जब विषय देखता है तब आसक्त हो विषय पर में गिर जाता है। यह चित्त वासना रूपी शैया में सोया रहता है और आत्मपद की ओर नहीं जागता। मैं इस चित्त के जाल में पड़ गया हूँ। वह कैसा जाल है कि उसमें वासना रूपी सुत है, संसार की सत्यता रूपी गांठ है और भोग रूपी चुन है, जिसको देखकर मैं फंसा हूँ और कभी पाताल में और कभी आकाश में वासना रूपी रस्सी से बंधा घटियंत्र की नाई फिरता हूँ। इससे हे मुनीश्वर, तुम वही उपाय कहो जिससे चित्त रूपी शत्रु को जीतूं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।